इस कहानी में हमें एक ऐसे इच्छाधारी नाग नागिन को दिखाया जाता है जो एक दिव्य मंगल सूत्र की मदद से हमेशा के लिए इंसानी रूप को धारण कर सकते थे, जिसे लेकर वे अपने सर्प देवता के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि तभी वहां घर से भाग रहे एक लड़का और लड़की की नजर उस छोटे से मंदिर पर पड़ती है। जब ये लोग वहां पर आते हैं तो उन्हें वहां एक मंगल सूत्र दिखाई देता है। लड़का उस मंगल सूत्र को लेकर लड़की के गले में बांध देता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब यह बात नाग को पता चलती है तो वह उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक ये लोग वहां से निकल चुके थे। नाग दौड़ते हुए उनके पास जाता है और लड़की के गले से उस मंगल सूत्र को छीलने लगता है, जहां नाग और लड़के के बीच में लड़ाई होने लगती है। नाग लड़के को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लड़की उसके सर पर एक डंडा मार देती है, जिससे नाग की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तब तक नागिन भी वहां पर आ जाती है और उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया तो वह काफी क्रोधित हो जाती है और उनसे कहती है कि हम दोनों एक इच्छाधारी नाग नागिन हैं। आज ही हम शादी करके हमेशा के लिए इंसानी रूप में रह सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें अलग कर दिया। फिर नागिन लड़की का गला दबाते हुए कहती है कि जिस प्रकार तुमने हमें अलग किया है उसी प्रकार तुम भी एक नागिन बनकर हर जन्म में अपने प्रेमी से अलग रहोगी, यह श्राप है मेरा। नाग के मर जाने के बाद नागिन काफी क्रोधित हो जाती है और लड़की के पति को मार देती है। फिर अपने प्रेमी का बदला लेने के लिए लड़की को मारते हुए यह श्राप देती है कि तुम भी हर जन्म में एक इच्छाधारी नागिन बनकर भटकती रहोगी और किसी जन्म में भी तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा, ये श्राप है मेरा। ये कहकर नागिन अपने प्राणों को त्याग देती है और उस श्राप के कारण लड़की एक नागिन बन जाती है और हर जन्म में अपने प्रेमी से मिलने का इंतजार करती है। एक बार नागिन रोते हुए पंडित जी के पास आती है और हाथ जोड़कर उनसे अपने पति के बारे में पूछती है। तब पंडित जी अपने दिव्य शक्तियों की मदद से देखते हैं कि इस जन्म में उसके पति की शादी किसी और लड़की के साथ होने जा रही है। यह देखकर पंडित जी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द ही वह तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने वाले हैं, लेकिन तब तक तुम अपने गुस्से पर काबू करो, क्योंकि तुम गुस्से में आकर एक नागिन बन जाती हो और किसी न किसी को मार देती हो, जिससे तुम्हारा पाप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो तुम कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिल पाओगी। पंडित जी से इतना सुनने के बाद नागिन काफी क्रोधित हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। क्यों पंडित ने उसे सच्चाई नहीं बताई? नागिन पंडित से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है और अपने प्रेमी के ख्यालों में खोए हुए उस दिन को याद करने लगती है कि किस प्रकार दोनों ने शादी की थी। तभी रात होने लगता है और वह एक नागिन में बदलने लगती है, जिसकी वजह से नागिन छुपते छुपाते उस बिल्डिंग से भाग जाती है। इधर हमें नागिन के प्रेमी को दिखाया जाता है जहाँ वह दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और अपना हनीमून मनाने के लिए वे एक होटल में आए थे। जब लड़का लड़की को किस करने के लिए जाता है कि तभी उनके सामने नागिन आ जाती है, जिसे देखकर लड़का काफी डर जाता है। फिर नागिन लड़की को काटने के लिए जैसे ही आगे आती है वैसे ही लड़की की आंख खुल जाती है, क्योंकि वह एक सपना देख रही थी। तभी उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद लड़का अपनी पत्नी के साथ एक पंडित के पास जाता है। तब पंडित उन दोनों की कुंडली को देखते हुए बताते हैं कि इस लड़की की कुंडली में काल सर्प योग है, जिसकी वजह से इसकी जान को खतरा है। इसके निवारण के लिए तुम्हें पहाड़ों में बसे एक पंडित के पास जाना होगा, जो तुम्हें इसके निवारण का कोई उपाय बता सकते हैं। उसके बाद यह दोनों उस पंडित के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नागिन फिर से पंडित के पास आकर अपने पति के बारे में पूछती है। क्या होगा जब नागिन को पता चलेगा उसके प्रेमी की शादी किसी और से हो गई? जब नागिन पंडित से अपने प्रेमी के बारे में पूछती है तो पंडित अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से देखकर बताता है कि उसका प्रेमी